एक शहज़ादा बदसूरत था और उसका कद भी छोटा था। इसके दूसरे भाई निहायत खूबसूरत और अच्छे डील डोल के थे। एक बार बादशाह ने बदसूरत शहज़ादे की तरफ ज़िल्लत और नफ़रत की नज़र से देखा। शहज़ादे ने अपनी ज़हानत से बाप की निगाह का ताड़ लिया और बाप से कहा, "ऐ अब्बा जान, समझदार ठिगना लंबे बेवकूफ़ से अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ देखने में बड़ी है और वो कीमत में भी ज़्यादा हो। देखिए हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है, और इसके मुकाबले में एक बकरी छोटी है मगर इसका गोश्त हलाल होता है। सारी दुनिया के पहाड़ों के मुकाबले में तूर बहुत छोटा पहाड़ है, लेकिन खुदा के नज़दीक इसकी इज़्ज़त और मर्तबा बहुत ज़्यादा है। क्या आपने सुना है कि एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक बार एक मोटे बेवकूफ़ से कहा था कि अगर अरबी घोड़ा कमज़ोर हो जाए तब भी वो गधों से भरे हुए पूरे अस्तबल से अच्छा और ताकतवर होता है। बादशाह शहज़ादे की बातें सुनकर मुस्कुराया। तमाम अमीर और वज़ीर खुश हुए और उसकी बात सबको पसंद आई, लेकिन शहज़ादे के दूसरे भाई इससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी ज़बान से बात नहीं करता है, उस वक्त तक उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ढकी छुपी रहती हैं। इसी ज़माने में बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फ़ौजें आमने सामने आईं और लड़ाई शुरू करने का इरादा किया, तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहज़ादा था, और उसने पुकार कर कहा, "मैं वो आदमी नहीं हूँ कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूँ कि तुम मेरा सर खाक और खून में लिथड़ा हुआ देखोगे। यानी मैं दुश्मन से लड़ते लड़ते जान दे दूंगा मगर हिम्मत ना हारूंगा। जो लोग ख्वाह मख्वाह लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं, और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फ़ौज के खून से खेलते हैं।" ये कहकर शहज़ादे ने दुश्मन की फ़ौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो अदब से बजा लाया और कहा, "अब्बा जान, आपने मेरे दुबले पतले कमज़ोर जिस्म को ज़िल्लत की निगाह से देखा और हरगिज़ मेरे हुनर की कीमत को न समझा। आपको मालूम होना चाहिए कि पतली कमर वाला घोड़ा ही लड़ाई के मैदान में काम आता है। आराम और आसाइश में पला हुआ मोटा ताज़ा बैल काम नहीं आ सकता।" कहते हैं दुश्मन की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी और शहज़ादे की तरफ सिपाहियों की तादाद कम थी। कुछ ने भागने का इरादा किया। शहज़ादे ने उनको ललकारा और कहा, "ऐ बहादुरों, कोशिश करो और दुश्मन का मुकाबला करो, या फिर औरतों का लिबास पहन लो।" इसकी बात सुनकर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई और सब दुश्मन की फ़ौज पर टूट पड़े और इसको मार भगाया और दुश्मन पर इसी दिन फतह हासिल की। बादशाह ने शहज़ादे को प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया और रोज़ बरोज़ इससे मोहब्बत बढ़ने लगी और इसको अपना वली अहद बना दिया। दूसरे भाइयों ने ये हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे और एक दिन बदशक्ल शहज़ादे के खाने में जहर मिला दिया। इसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहज़ादे को खबरदार करने के लिए खिड़की के दरवाजे ज़ोर से बंद किए। शहज़ादा इसकी आवाज़ से चौंक पड़ा और अपनी ज़हानत से समझ गया कि दाल में कुछ काला है। खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता है कि बेहुनर लोग ज़िंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। अगर हम दुनिया से ख़त्म हो जाए तब भी कोई शख्स उल्लू के साया में आना पसंद ना करेगा। बाप को इस वाक़ये की इत्तला दी गई तो उसने शहज़ादे के सब भाइयों को बुलाया, उनको मुनासिब सज़ा दी। उसके बाद हर एक को अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करें। इस तरह